संभल की जो फैक्टिंग रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद एआईएमआईएम के सदर और हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इस रिपोर्ट से ये बात वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस रिपोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग को सामने आने के बाद जो तस्दीक की है, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की हुकूमत पर उन्होंने निशाना बनाते हुए कहा है कि मुसलमानों को मुनज़्ज़म साजिश करते हुए संभल के वाक़े के बाद उत्तर प्रदेश इंतज़ामिया की जानिब से डराने, धमकाने और नए नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने संभल के शाही मस्जिद वाक़े में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की इशाअत के बाद एक्स प्लेटफॉर्म पर इस बात का इजहार किया है और उन्होंने इसकी सख्त तरीके से मजम्मत भी की है। 19 नवंबर को एडवोकेट हरिशंकर जैन और इनके बेटे विश्वनाथ शंकर जैन ने मेहनत रशी गिरी और जोकिला देवी मंदिर के पुजारी हैं, इनके साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल किए जिसमें मस्जिद के फौरी सर्वे की हिदायत दी जाए। उन्होंने इस हकीकी पर एक मंदिर करार दिया और रिपोर्ट में यह बात भी वाज़ेह की गई है, लेकिन अदालत की जानिब से इसको मुस्तरद किया गया है और कहा गया है कि किसी भी इमारत या किसी भी ढांचे को आप जो है खाली तारीख और अपने अल्फाज की बुनियाद पर नहीं बना सकते। जहां पर आप देख सकते हैं दूसरी जो है इदारत है कि किसी भी इबादतगाह को मुतनज़्ज़िया करार देना मुमकिन नहीं। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है। ज्ञानवापी केस की समाज जो है 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है और वहीं पर शाही इबादतगाह के ताल्लुक से भी अदालत ने कहा है कि किसी भी इबादतगाह को आप जो है ढांचा देते हुए मुतनज़्ज़िया नहीं कह सकते। यह अदालत का फैसला है, यानी कि अदालतें भी इस बात को मान रही है कि ये गलत हो रहा है। मुल्क के अंदर जिस तरीके से तारीखी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलसिल इसकी मुखालिफत करते आए हैं और वो पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाते हैं कि किसी भी इमारत को आप वहाँ पर एक ढांचा कहते हुए इसे मुतनज़्ज़िया करार कैसा दे सकते हैं। मुल्क की सलामती और मुल्क के सेकुलरिज्म को नुकसान पहुँचाने की बात की जा रही है। ये हमेशा से इस ताल्लुक से बढ़ चढ़ कर मज़म्मत करते आए हैं और फिर उन्होंने एक्स के ज़रिए इस बात की भी मज़म्मत की और फैक्ट रिपोर्ट जो सामने आई है उस पर अपना रद्द-ए-अमल वो ज़ाहिर कर रहे हैं।